बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ऐसी कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हो मिड टर्म में और उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो, लेकिन कैसे। और उस पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि बिल्कुल भी गलत है, तो ये आपका क्लियर कर दूंगा, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा और आप इजीली तैयारी कर सकोगे। पहली जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे इसी चैनल पर आज 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और ये सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से ही हुए हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से ही हुए हैं। तो मज़ीद आप अगर न्यू हो चैनल पर, अभी तक कंजूसी की हुई है, तो इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ आएँ और आप उससे जो इल्म हासिल कर सको। चलें स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी हमारा जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यूज़ बेस होगा या सब्जेक्टिव बेस होगा। अभी इस चीज़ को समझ लीजिएगा, एमसीक्यूज़ बेस होगा या सब्जेक्टिव बेस होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि लोग बोल रहे होंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ बेस है, इसका सब्जेक्टिव बेस है। अब पता कैसे चलेगा कि ये रियली जो है ना वो सब्जेक्टिव बेस उसका पेपर होगा या उसका ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होगा। अगर तो सब्जेक्टिव बेस और पेपर होता है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। अब उसको तैयार कैसे करेंगे ये मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहली जो चीज़ है वो यहाँ पे देख लें, मैंने पार्ट 301 की एक अनाउंसमेंट ओपन की है, ठीक है। ये इस तरह की अनाउंसमेंट आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगी जिसका ये जो पॉलिसी है चेंज हुई है, जिसका पेपर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ बेस होगा। तो इस तरह की आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हमारे तो अनाउंसमेंट नहीं आई, तो कोई बात नहीं है, अभी अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो गई हैं आपके मिड टर्म के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। उसी सिलेबस में वो पैटर्न भी बता देते हैं कि आपका जो मिड टर्म का पेपर है उसमें आपका एमसीक्यूज़ बेस होगा या उसमें सब्जेक्टिव बेस भी होगा। यहाँ पर देखें जिन सब्जेक्ट्स का स्पेशली हुआ था उन्होंने शुरू में उसका जो अनाउंसमेंट दे दी थी। यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एग्ज़ाम फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको कंप्लीटली उन्होंने साफ लिखा है कि आपके एग्ज़ाम मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस होगा, उसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा। नीचे उन्होंने लेक्चर्स भी बता दिए कि पहले 15 लेक्चर से आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। इसी तरह सेम इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी कि ये आपका एग्ज़ाम जो है ना मिड टर्म का सिलेबस है और इस तरह का आपका फॉर्मेट होगा, यानी कि उसमें सारे एमसीक्यूज़ होंगे या उसमें सब्जेक्टिव भी होगा। अभी एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपको ना ग्रुप्स में डिफरेंट मैसेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग हैं, देखने को मैसेज मिलते हैं कि जनाब फ़लाँ जो लेक्चर है ना, सॉरी जो सब्जेक्ट उसके भी एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने अपने एलएमएस पर आना है और कोर्स अनाउंसमेंट चेक करनी है, ठीक है। अभी जिनकी अनाउंसमेंट नहीं आई कोई इशू नहीं है, अभी अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो गई हैं। मिड टर्म के जो सिलेबस है वो बता रहे हैं अनाउंसमेंट्स में, और उसी मिड टर्म सिलेबस जब बताएंगे तो उसी में आपको फॉर्मेट भी बताएंगे जैसे इसमें बताया हुआ है, ठीक है। ये पुरानी है, यहाँ पे देखें 30 अक्टूबर की है, शुरू में आई थी, ठीक है। ये मुझे याद है शुरू में आई थी कुछ सब्जेक्ट्स का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो मुझे पता है कि जिनका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। एक तो ये है पार्ट 301 का, और एक इस्लाम या 202 का है। बस मुझे इतना इनका कंफर्म है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जिनका आपको अनाउंसमेंट मिलेगी वो तब कंफर्म होगा, किसी की बात पर आपने नहीं रिलाई करना कि हाँ ये सही कह रहा है, आपने अपनी अनाउंसमेंट चेक करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बात मैटर करती है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इसका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर आना है, तो आप क्या करोगे, अपने मिड की जो तैयारी है वो एमसीक्यूज़ के हिसाब से अच्छे से करोगे। अगर आपको पता होगा कि इसमें सब्जेक्टिव भी आना तो आपको उसको सब्जेक्टिव के लिहाज से करोगे, ठीक है। अभी आपने कमेंट करना है कि आप अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है आपका किसी सब्जेक्ट का तो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से आप एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर जो है ना उसको कर सकते हो। एंड मोस्टली आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप उसमें दूंगा, एक सीक्रेट वे बताऊंगा जिससे आप इजीली किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ भी बना सकते हो, खुद बना सकते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ आता है सब्जेक्टिव वाले। सब्जेक्टिव जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे जिनका सब्जेक्टिव भी शामिल है और उनकी जो पॉलिसी वो चेंज नहीं हुई, जैसे पहले थी वैसे ही है, उसमें सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। तो उसका आपने तैयारी सिंपल, उसके आपने शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं,
यूट्यूब से, और उसके लेक्चर्स आप एलएमएस से भी देखो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये नहीं है कि वो बेकार होते, बहुत अच्छे होते हैं, उनको समझने की कोशिश करें और हैंड आउट्स करें। अब मेन चीज़ ये आती है कि अगर सिर्फ मिड टर्म आपका जो है ना, वो मिड टर्म फाइनल टर्म सिर्फ एमसीक्यूज बेस होगा, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा और उसमें लॉस क्या होगा। तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि अगर एमसीक्यूज बेस पेपर होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, तो वो इजीली अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं अगर वो एमसीक्यूज की फाइल्स वगैरह या जैसे भी थोड़ी सी तैयारी कर ले। यानी कि पास होना जो है ना वो इजी हो जाएगा, ठीक है, पास होना इजी हो जाएगा, ठीक है, बस इतना इसका बेनिफिट, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें लॉस एक ये भी है, इसमें चॉइस भी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है, चॉइस भी होगी इसमें। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें चॉइस होगी या नहीं होगी। तो उसमें चॉइस भी होगी कि इतने एमसीक्यूज़ आपने इतनों में से करने हैं, तो चॉइस में आप और भी अच्छे मार्क्स ले सकोगे, और सीजीपीए जो ना वो आप इजीली अच्छी कर सकते हो। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। सब्जेक्ट जो फॉर्मेट होता है ना, एग्जाम फॉर्मेट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इजीली आप अच्छे मार्क्स इस तरह से ले सकते हो। समझ आ रही मेरी बातों की? तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। किसी की बात पे आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। अपनी जो सब्जेक्ट है उसकी अनाउंसमेंट आपने चेक करनी है, खुद करनी है, और उसके बाद आपने उसकी उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। अभी आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर तो समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो कमेंट करें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी करना, ताकि नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।